क्या आप जानते हो प्रैक्टिकल एग्जाम में 60% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इन छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से। मैं हूं रवि और आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डीएमएलटी के जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आरपीएमसी से वो कैसे कंडक्ट होते हैं। ये वीडियो उन फ्रेशर स्टूडेंट लाइक फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपना फर्स्ट टाइम अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को मोस्टली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। लाइक अपनी स्पोर्टिंग, देन सेकंड पॉइंट अपने पास आता है राइटिंग टेस्ट का एंड नंबर थर्ड पॉइंट अपने पास आता है वाइवा का। वाइवा मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके परसेंटेज को बूस्ट करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, स्पोर्टिंग की। स्पोर्टिंग के अंदर कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक उनको अपने को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। मोस्टली स्पोर्टिंग के लिए कुछ लैब इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको रिकमेंडेबल कर 101% चांस है कि यही स्पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हेमेटोसाइटोमेट्री के बारे में पूछ सकता है। हेमेटोसाइटोमेट्री आप सबको पता है, ये ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए यूज की जाती है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं आरबीसी पिपेड एंड डब्ल्यूबीसी पिपेड्स। 101% चांस है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इन सभी का इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए एचबी एस्टिमेशन पूछा जा सकता है, लाइक सालिस मेथड वाला आपने देखा होगा जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, देखिए टेस्ट ट्यूब होल्डर के बारे में आप सबसे पूछ सकते हैं, एक बार अच्छे से इसको भी आइडेंटिफाई करके जाना है। देन उसके बाद आपको ऑटोक्लेव के बारे में पूछ सकता है। देन उसके बाद आपको कुछ सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आपको हॉट एयर ओवन है, बुंसन बर्नर है। देन उसके बाद पेट्री डिश है, ग्लास स्लाइड है, जो भी ओल्ड टाइप की पिपेट थी वही पूछ सकता है। और जो भी अभी न्यू जनरेटेड जो भी माइक्रो पिपेट्स वगैरह होती है उन सबके बारे में पूछ सकता है। यूरिन कंटेनर एंड जो भी अपना कफ कंटेनर होता है उसके बारे में आप सबसे पूछ सकते हैं। और वैक्यूटेनर्स के बारे में पूछ सकता है, लाइक जो भी अलग अलग टाइप्स की वैक्यूटेनर्स होती है उन सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। लाइक अपन बात करते हैं, ये अपने पास आंसर शीट होती है जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर दी जाती है। ये अप्रोक्सीमेटली 15 पेज की आपको एक समझना है एज ए डेमो। लाइक जैसे ही आप प्रैक्टिकल फाइल को ओपन करते हो, कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। देन इसके अंदर आपको कुछ अपनी एंट्री डाटा को एंटर करना होता है। देन उसके बाद अपना आती है, लाइक ये पेज होता है एक ब्लैंक पेज मान लीजिए, और यहाँ पे अपने को ऊपर ही ऊपर हेडिंग लगानी होती है स्पोर्टिंग। देन स्पोर्टिंग के लिए आपको ये पेज होता है, एक ही पेज होता है जिसमें अपने को स्पोर्टिंग कंप्लीट करनी होती है। और लाइक मेजरली अपन बात करें, स्पोर्टिंग इसी में कंप्लीट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लैब इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में एक्सप्लेन करना होता है कि लाइक इसका क्या यूज होता है और इसका कब यूज किया जाता है। देन उसके बाद अगले वाले पेज पे आपको यहाँ पे हेडिंग लगानी है राइटिंग टेस्ट। राइटिंग टेस्ट के अंदर आपको राइटिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। देखिए क्लियर एंड क्लियर लिखें और जितना फास्ट हो उतना फास्ट लिखें, ताकि क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लिमिट का होता है। राइटिंग टेस्ट के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 पेज यूज कर सकते हो। देन उसके बाद जो भी आपकी फाइल होती है, देखिए ज्यादा एक्सप्लेन आप खुद ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लिमिट रहेगी। तो जितना ज्यादा क्लियर हो सके और उतना ज्यादा क्लियर हो सके उतना ही लिखें। देन जैसे ही आपका राइटिंग टेस्ट कंप्लीट होता है, राइटिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो आंसर शीट होती है वो आपसे कलेक्ट कर ली जाती है। देखिए राइटिंग टेस्ट के अंदर आपका जो ग्रुप है उसको आपको क्वेश्चन दिया जाता है, लाइक वो क्वेश्चन अपनी मोस्टली पैथोलॉजी एंड अपनी जो भी हेमेटोलॉजी होती है वहीं से अपने क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। रियली आप मानो कि 0% चांस है कि आपको एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछे। देन उसके बाद मेजरली पॉइंट आता है वाइवा। देखिए वाइवा एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ स्टूडेंट वाइवा के अंदर ही फेल हो जाते हैं क्योंकि वाइवा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे डील करना है वाइवा के अंदर मैं आपसे बताने वाला हूँ। लाइक एज इंटरव्यू लाइक होता है जहां पे केवल आपका नॉलेज नहीं देखा जाता, उसके साथ ही आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जो भी बोलने का वे है, देन उसके बाद जो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस है, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए वाइवा के अंदर मोस्टली सिक्योर कर रहने के लिए आपने को सबसे पहले मैक्सिमली पॉइंट बना के चलना है। जो भी ड्रेसिंग सेंस है, लाइक सूटेड बूटेड होकर जाना है। ये लड़कियां काफी अच्छी तरीके से कर लेती है, लड़कों का थोड़ा सा मिस्टेक्स रहता है। सो दैट आपको भी तैयार होकर जाना अच्छे से। वाइवा के अंदर लाइक 2 पैथोलॉजिस्ट आपको वहां पे मिलेंगे जो आपको अपनी जो भी पैथोलॉजी एंड जो भी हेमेटो से रिलेटेड जो भी लाइक टेस्ट होते हैं एंड देन उसके बाद जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में पूछ सकते हैं। मेजरली आपको यूरिन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ भी 101% चांस यही रहते हैं। देन कुछ चांसेस ये रह सकते हैं कि लाइक कुछ लेबोरेटरी टेस्ट लाइक एलएफटी, केएफटी, जो भी आरएफटी टेस्ट होता है, सीबीसी, जो भी इनकी नॉर्मल रेंज वगैरह होती है, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है, एचबीईएसआर वगैरह। ये थी अपनी प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड की पूरी डिटेल और आई होप यू वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।